हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस। साइंस के बेसिक बेसिक टर्म हम बताएंगे जो आपको हमको लगता है नहीं पता होगा। अगर पता भी होगा तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। अगर नहीं पता होगा तो अच्छे से आज देखकर इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे? विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। देखिए, अब विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब विज्ञान हम लोग क्या है, विज्ञान की पहले सब जानेंगे कि विज्ञान शब्द कहाँ से आया। ये विज्ञान जो है शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइंटिया भाषा से हुई है। ठीक, देखिए, फिर उसके बाद जिसका अर्थ क्या होता है? साइंटिया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना होता है। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना होता है। फिर उसके बाद देखिए, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। फिर उसके बाद देखिए, इसकी क्या होते हैं मुख्य रूप से विज्ञान को मुख्य रूप से क्या तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। क्या भागों में बांटा गया है? तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला क्या है? पहला हमारा है प्राकृतिक विज्ञान, और दूसरा क्या है? सामाजिक विज्ञान, और तीसरा क्या है? औपचारिक विज्ञान। विज्ञान को क्या भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। पहला प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान, तीसरा औपचारिक विज्ञान। आपको पता हो गया होगा। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग क्या है प्राकृतिक विज्ञान के बारे में जानेंगे। ठीक, प्राकृतिक विज्ञान देखिए किसको कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जो हमारे आसपास के भौतिक संसार और प्रकृति का अध्ययन कराती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं। मतलब जैसे हमारे आसपास क्या पाई जा रही है, कैसे बल्ब जल रहा है, इसके बारे में जो क्या है अध्ययन कराते हैं, इसमें क्या है प्राकृतिक विज्ञान आते हैं। या पौधे हैं, जो पौधे खिल रहे हैं, पौधे बड़े हो रहे हैं, ये सब जिसमें आते हैं, हमारे प्राकृतिक में सब हो रहा है ना, उसी को हम लोग क्या है किसमें पढ़ते हैं? प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। ये प्राकृतिक विज्ञान जो है इसके भी तीन पार्ट होते हैं। मतलब इसके भी क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला क्या होता है? भौतिक विज्ञान, दूसरा क्या होता है? रसायन विज्ञान, और तीसरा क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। फिर उसके बाद देखिए, अब हम लोग आज भौतिक विज्ञान के बारे में अच्छे से जान लेंगे। ठीक, देखिए, भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं? एक टर्म कहाँ से आया भौतिक विज्ञान? टर्म मतलब शब्द कहाँ से आया? देखिए, भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिका या फ्यूसिस से हुई है। भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्यूसिका या फ्यूसिस शब्द से हुई है। फिर उसके बाद देखिए, जिसका अर्थ क्या होता है? फ्यूसिस या फ्यूसिका का अर्थ क्या होता है? प्रकृति या प्राकृतिक चीजें, प्रकृति या प्राकृतिक चीजें होता है। इसका मतलब फ्यूसिका या फ्यूसिस का मतलब होता है। फिर उसके बाद देखिए, जो फिजिक्स है इसको प्राचीन समय में प्राकृतिक दर्शन भी कहा जाता था। जो क्या है भौतिक विज्ञान है, इसको प्राकृतिक समय में प्राचीन समय में क्या कहा जाता है? प्राकृतिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता था। फिर उसके बाद देखिए, भौतिक विज्ञान जो है इसकी अब हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है, इसकी पढ़ाई को भौतिक विज्ञान कहते हैं। हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है, इसकी पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे हो गया क्या है, कोई भी वस्तु किस चीज से बनी है। मान लीजिए कोई ये मार्कर हमारा, ठीक, ये मार्कर जो है किस चीज से बना है। ठीक, इसके बारे में हम लोग क्या है पता करते हैं किस चीज से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब अणु से मिलकर बना है हमारा मार्कर। ठीक, उसके बाद देखिए, या हम कह सकते हैं जो बल्ब हमारा बढ़ता है सॉरी, बल्ब जो हमारा जलता है। ठीक, कैसे जलता है, क्यों बिजली से बल्ब हमारा जलता है, इस सब की पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान बोलते हैं। ठीक, फिर देखिए इसका उदाहरण क्या हो गया, गेंद को ऊपर फेंकने पर वह नीचे क्यों गिरती है। अगर मान लीजिए क्या है मार्कर है, ठीक, या हम इसको बॉल समझ ले रहे हैं। अगर इस बॉल को या मार्कर को हम क्या है
छोड़ रहे हैं, देखिए क्यों गिरता है, क्यों नीचे ही गिरता है, क्यों ऊपर नहीं जाता है। अगर इसको हम छोड़ेंगे तो क्या नीचे आता है। इस सब की पढ़ाई को हम किस में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद देखिए, भौतिक विज्ञान के भी क्या होते हैं, दो मुख्य भाग होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है पुरानी भौतिक, और दूसरा क्या होता है, आधुनिक भौतिक। पुरानी भौतिक जो होता है, इसके जनक कौन होते हैं, दो लोगों को माना जाता है। पहला कौन है, सर आइजैक न्यूटन है, और दूसरे कौन है, गैलीलियो गैलीली है। कौन है, गैलीलियो गैलीली है। फिर उसके बाद देखिए, आधुनिक भौतिक। आधुनिक भौतिक के जनक किसको माना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उनको क्या है, आधुनिक भौतिक के जनक माना जाता है उनको। आपको यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको हम क्या है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। ओके, बाय, जय हिंद।